हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर 20 फरवरी के होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग हो जाइए तैयार, क्योंकि यह बिल्कुल वायरल प्रश्न है और बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले हम आपको प्रश्न बताते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि इसमें किस प्रकार से प्रक्रिया होगी। देखिए, बिल्कुल इंग्लिश और हिंदी दोनों में बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखकर जाइए और जितने भी विद्यार्थी 20 फरवरी के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के पेपर देने वाले विद्यार्थी है, इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप 40 में 40 ऑब्जेक्टिव बनाकर आइएगा अपने बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए आपको बता दें, जितने भी विद्यार्थी फर्स्ट पाली में यानी प्रथम पाली में होंगे इनके लिए जो है 111 विषय कोड रहेगा, और जितने भी विद्यार्थी सेकेंड पाली में है यानी द्वितीय पाली में, जिसके लिए 211 रहेगा। और बिल्कुल आपका जो है समय आपके पास कुल मिला के 2 घंटे 15 मिनट के 2 घंटे 45 मिनट के दिए जाएंगे, जिसमें आपको 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 32 जो है लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का हल करना है, जिसमें आपको कुल मिलाकर 80 नंबर का यह परीक्षा होगा। तो चलिए, जितने भी विद्यार्थी 2025 में शामिल होने वाले हैं और 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान के पेपर है, तो आप देख लीजिए कि सेक्शन अ से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 80 आ रहा है, जिसमें ओएमआर शीट में आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना है, यानी 40 प्रश्न को छोड़ देना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बस इस वीडियो को आप जरूर अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए आखिरी होने वाला है। बिल्कुल एक वीडियो आप देख लीजिए और पूरे सोशल साइंस के सभी प्रश्नों का उत्तर देकर चले आइए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? तो निम्नलिखित में किस समुदाय ने ब्रुसेल्स में बहुमत का गठन किया था? याद रखना है कि वह डच भाषाई समुदाय थे। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है। इस पेपर को बनाने के लिए पूरे जो है मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक और आपको बता दे तो गेस्ट पेपर, सभी पेपर को देखने के बाद इस पेपर को तैयार किया गया है, क्योंकि यह पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से आने वाले हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है कि सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है? तो सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन जो होती है ना, उसे हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल देख लीजिए कि यह हिंदी और इंग्लिश वाले के लिए भी है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, यानी बिल्कुल देखिए हिंदी और इंग्लिश वाले जितने भी विद्यार्थी है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले, उनके लिए सबसे बेहतरीन यह पेपर है। बस एक वीडियो आप कंप्लीट शुरू से अंत तक देखिए और अपने बोर्ड एग्जाम में जाकर सभी प्रश्नों का उत्तर देकर चले आइए। तो 3 और प्रश्न है कि निम्न में कौन नगर निगम का प्रमुख है? तो नगर निगम का जो प्रमुख होता है ना, याद रखना है कि महापौर होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे को बिल्कुल वायरल पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने प्यारे से दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो 4 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची में जो शामिल है, याद रखना है कि शिक्षा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न, बिल्कुल यह वायरल पेपर है, 100% श्योर है, और बिल्कुल इस प्रश्न में हम इस वीडियो में 1 से 80 प्रश्न बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देख कर जाइएगा एग्जाम देने। तो राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ? तो राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच जो समझौता हुआ था ना, याद रखना है कि 1998 में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था? तो 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राजा ज्ञानेंद्र ने इनकार किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय जो रूप होता है ना, याद रखना है कि यह लोकतंत्र होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? तो याद रखना है कि एक दलीय जो प्रणाली है ना, वह आपको चीन देश में है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 100% वायरल पेपर है और बिल्कुल इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और अपने बोर्ड एग्जाम में जाइए और सभी प्रश्नों का हूबहू उत्तर देकर आइए। तो 10 नंबर प्रश्न है कि आजादी के समय ही किस देश में सरकार को लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो आजादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत में, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए 11वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से
किसने कहा कि धर्म को कभी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है? तो याद रखना है कि यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि धर्म को कभी राजनीतिक से अलग नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। कंप्लीट इस वीडियो में 80 प्रश्न देखने वाले थे, बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा और बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि ताड़ी विरोध आंदोलन निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया? तो ताड़ी विरोध आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि साइकिल किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो साइकिल जो है ना, याद रखना है कि यह समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर प्रश्न, बिल्कुल हम लोग 15 मिनट में 80 प्रश्न देखने वाले हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंध है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ना, स्थानीय स्वशासन से संबंध है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई? तो याद रखना है कि वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना 1958 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और सभी प्रश्न को जो है हिंदी और इंग्लिश में बनाया गया, तो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। कंप्लीट इस वीडियो को जरूर देखना है। निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है संघों को एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, याद करके रख लेना है कि वह आपका भारत हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? याद रखना है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? याद रखना है कि मेजनी का जो संबंध था ना, वह आपको कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो केंद्र है ना, जेना विश्वविद्यालय, याद रखना है कि वो जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कोसूथ का संबंध किस देश से था? याद रखना है कि कोसूथ जो थे ना, उनका संबंध आपको हंगरी देश से थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 100% वायरल पेपर है और यही प्रश्न आपके आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। चलिए 21 नंबर प्रश्न है कि रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था? तो प्रतिनिधित्वात्मक जो संस्था थी ना ड्यूमा, उसका रूस में गठन किया गया था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो वह संधि याद रखना है कि यह ब्रेस्टली वस्ट की संधि थी, जिससे रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है ना, कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट 1 से 80 प्रश्न देखने वाले हैं, जो सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, वायरल है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। दिया हुआ है 24 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से क्या पोटसडम का घोषणा का उद्देश्य था? तो पोटसडम का जो घोषणा का उद्देश्य था ना, ये याद रखना है कि यह जापान का अत्यम समर्पण था, यानी अत्यय समर्पण था। ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासन काल में हुआ था? तो भारत में रेलवे और टेलीग्राफ का लाइन का जो शुरुआत हुआ था ना, वह याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि 26वां प्रश्न, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? याद रखना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न दिया हुआ है कि चौरा चौरी हत्याकांड किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? तो चौरा चौरी हत्याकांड के बाद जो है ना, किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, रोक दिया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है, वीडियो को आप लोग कंप्लीट जरूर देखिएगा। 28वां प्रश्न है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती नामक जो संगठन है ना, उसका गठन किया गया था आपको खान अब्दुल गफ्फर खान के द्वारा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? याद रखना है कि लखनऊ का समझौता 1916 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। दिया हुआ है कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष जो है, याद रखना है कि वह आपका जॉन साइमन है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सुएज नहर को कब खोला गया?
याद रखना है कि सुएज नहर जो है ना उसको 1869 में खोला गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में प्रथम सूती उद्योग जो है ना वह आपको बता दें कोलकाता में बनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 1929 में सरकार द्वारा गठित राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1921 में जो सरकार द्वारा गठित राजस्व था ना उसका अध्यक्ष इब्राहिम रहीम तुल्ला थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न है, 100% वीडियो आने वाला है आपके एग्जाम में, कुछ पेपर आने वाला है, तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 34वां प्रश्न है कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा हुआ था, याद रखना है 1948। ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि 1929 आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? तो 1929 में जो आर्थिक मंदी हुआ था ना उसमें सबसे बुरा असर अमेरिका को पड़ा था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है, तो जितने भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिल्कुल अंत तक जरूर देखें। दिया हुआ है युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन हुआ था? तो 36वां प्रश्न का सही उत्तर है वह विश्व बैंक का गठन हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न 37वां प्रश्न देख रहे हैं, बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, वायरल पेपर है। दिया हुआ है कि यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा जो है ना वह एक प्रकार से यूरो है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न 38वां प्रश्न की ओर। 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था? तो न्यू इंडिया जो समाचार पत्र है ना, याद रखना है कि इसे शुरू किया गया था आपको एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिया हुआ है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखना है कि वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्रों का पुनः स्थापित करना था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था? याद रखना है कि सिकंदर जो है ना वह एक प्रकार से यूनान का निवासी था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न यानी 41वां प्रश्न दिया हुआ है कि किस आयोग कमेटी ने सतत पोषणीय विकास का अवधारण नहीं किया अवधारण प्रस्तुत किया था? तो किस आयोग या कमेटी ने सतत पोषणीय विकास की अवधारण की प्रस्तुत किया था? तो 41वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ब्रुंटलैंड आयोग के द्वारा, यानी ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है बांगर मिट्टी होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है 43 नंबर प्रश्न में है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? तो प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो है ना, याद रखना है कि यह आपको सितंबर 1987 में लागू किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 44वां प्रश्न दिया हुआ है कि जिम कार्बोनेट यानी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, याद रखना है कि यह आपको उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 44वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। 45वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व जो है ना तो वह है डिब्रू सैखोवा रिजर्व। क्या है? डिब्रू सैखोवा रिजर्व, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है 46वां प्रश्न में कि वर्ण Q9 का उपयोग होता है। तो Q9 का उपयोग किसके लिए होता है? याद रखना है कि मलेरिया के लिए Q9 का उपयोग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 47वां प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा सा विस्तार से देखिएगा। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो भारत में कितने तेल जो है ना तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो 47वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात 18 जो है 18 तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के प्रथम जल संयंत्र की स्थापना जो है ना, याद रखना है आपको, ये इसका प्रश्न का सही उत्तर दार्जिलिंग में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, दिया हुआ 49वां प्रश्न की कैगा परमाणु विद्युत गिरी जो है ना
वो किस राज्य में स्थित है? याद रखना है कि 49वां प्रश्न का सही उत्तर कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। 100% वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। 50वां प्रश्न की भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास का सर्वाधिक संभावना है? तो याद रखना है कि 50वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होने वाला है, राजस्थान बिल्कुल राइट उत्तर है, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी 51वां प्रश्न। कंप्लीट इस वीडियो में हम लोग 80 प्रश्न देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। निम्न में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? तो रोपण फसल का जो उदाहरण होता है ना, वो इनमें से सभी होता है, रबड़, चाय, गन्ना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 52वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है निम्न में से कौन कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण नहीं करती है? तो 52वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी था, तो राजमा बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 53 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में बफर स्टाफ कौन बनाता है? तो भारत में जो बफर स्टाफ है कौन बनाता है? 53वां प्रश्न पूछा गया है, तो भारतीय खाद्य निगम बनाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारतीय लोहा और इस्पात जो कंपनी है ना, याद रखना है कि यह आपको बर्नपुर में स्थापित किया गया। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 55वां प्रश्न दिया हुआ है कि मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो मध्य रेल का मुख्यालय जो है ना, मुंबई में है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न यानी 56वां प्रश्न। 56वां प्रश्न दिया हुआ है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न जो है देख पा रहे हैं, अगली प्रश्न यानी 57वां प्रश्न दिया हुआ है कि इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखना है कि इनौर जो बंदरगाह है ना, वह आपको तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न दिया हुआ है कि कहल तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव वाले जो विद्युत केंद्र है ना, वो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भागलपुर में अवस्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 59वें प्रश्न की ओर। 59वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? याद रखना है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है, देख रहे हैं कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा सागर बांध जो है ना, याद रखना है कि यह आपको कावेरी नदी पर बना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 61वां प्रश्न है कि भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? याद रखना है भूकंप की लहरें जो है ना, केंद्र से उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न दिया हुआ है, 62वां प्रश्न है कि निम्न में भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो भूकंप तरंग को जो मापने वाले यंत्र है ना, याद रखना है कि वह यंत्र आपका सिस्मोग्राफ होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 63वां प्रश्न है कि कृषि सुखाड़ होता है, कृषि सुखाड़ क्यों होता है? तो 63वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जल के अभाव में कृषि सुखाड़ होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65वां प्रश्न। 65वां प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो याद रखना है कि इनमें से सभी क्षेत्र जो है वह भूकंप से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 65वां प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है ना, इन्फोसिस है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न दिया हुआ कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में मिलती है? तो प्रवेश जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र में मिलता है, या पूछा जा रहा है, सॉरी। तो चलिए 66वां प्रश्न का सही जो उत्तर हो जाएगा वह निर्माण क्षेत्र हो जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए, 67वां प्रश्न है कि वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में रखा गया है या किस क्षेत्र में दिखता है? तो 67वां जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी समझ लीजिए कृषि क्षेत्र में भी होगा, रोजगार क्षेत्र में भी होगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, दोनों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न दिया हुआ है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो 68वां प्रश्न का सही उत्तर है 24 कैलोरी निर्धारित किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न
अगले प्रश्न दिया हुआ है 69वां प्रश्न कि निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो कृषि आधारित उद्योग सीमेंट उद्योग जो है नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 70वां प्रश्न में दिया हुआ है कि पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक जो है ना, याद रखना है कि आपका दादा भाई नौरोजी है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है 71वां प्रश्न कि निम्न में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो 71वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न यानी 72वां प्रश्न दिया हुआ है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो 72वां प्रश्न का सही उत्तर है 1975 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है। तो कौन सा खाता व्यापारियों के लिए होता है। तो याद रखना है कि यह चालू जमा खाता होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न दिया हुआ है कि मनरेगा का कार्यक्रम होता है। तो मनरेगा की कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो 74वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न 75वां प्रश्न दिया हुआ है कि औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो 75वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वो याद रखना है कि ISI मार्क का जो होता है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न 76वां प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। याद रखना है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है ना वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न दिया हुआ है 77 नंबर कि निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPG को निम्न में से किसमें बदल दिया गया है। तो 77वां प्रश्न का सही उत्तर है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 78वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो कृषि क्षेत्र की जो बेरोजगारी है ना, याद रखना है कि ए और बी दोनों है, जैसे छिपी बेरोजगारी या मौसमी बेरोजगारी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ती है। तो अगले प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है 79वां प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की। तो 79वां प्रश्न का सही उत्तर है 8 नवंबर 2016 किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 80वां प्रश्न है कि भारत में मौद्रिक नीति की निर्धारण कौन करता है। तो मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग 1 से 80 प्रश्न बताए हैं जो बिल्कुल वायरल पर है। तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।